नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर गलत जानकारी देकर विधानसभा का सत्र स्थगित करने का आरोप लगाया है। कमलनाथ विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को पत्र लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने प्रदेश के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल और सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी पर सदन की अवमानना का आरोप लगाया है। और अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना की विकराल स्थिति बताते हुए सत्र को नहीं चलाने की सलाह दी थी, जबकि उन्होंने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में बताया था। इसके साथ प्रदेश के सभी 266 कोविड सेंटर में से हर जिले में एक सेंटर को छोड़कर बाकी सभी बंद करने को कहा गया था। कमलनाथ ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो ये आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है जानबूझकर सत्र को नहीं चलने दिया गया है। अवमानना का आरोप भी उन्होंने यहां पर अधिकारियों पर लगाया। अधिकारियों पर विशेष अधिकार सभा की अवमानना का आरोप लगाया। विधानसभा के शीत सत्र को स्थगित करना पड़ा था और कोरोना का हवाला दिया गया था, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि तथ्यों को गलत तरीके से यहाँ पर रखा गया, जबकि स्थिति वैसी नहीं थी। इसको लेकर कमलनाथ ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को पत्र भी लिख दिया है और उसी पत्र में उन्होंने ये कहा है कि अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, इसके अलावा स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल और सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी पर सदन की अवमानना का आरोप उन्होंने इस पत्र में लगाया है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव ने कोरोना की विकराल स्थिति बताते हुए सत्र को नहीं चलाने की सलाह दी थी, जबकि सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में बताया गया था। फिर ऐसे में सत्र को कैंसिल करा दिया गया। आरोप यही लग रहे हैं कि जानबूझकर सत्र को कैंसिल कराया गया था, जानबूझकर सत्र को स्थगित करवाया गया था। और ये जो पत्र लिखा गया है उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि सदन की अवमानना जो है वो इन 3 अधिकारियों ने की है। अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल और इसके अलावा सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी, इन्होंने सदन की अवमानना की है। सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में बताया था और 266 कोविड सेंटर्स जो जिले में बने हुए थे उनमें से एक सेंटर को छोड़कर बाकी सब बंद करने को यहां पर कहा गया था। कमलनाथ ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो पत्र लिखकर उन्होंने दावा किया है कि जानबूझकर यहां पर गलत जानकारी, गलत तथ्य जो है इन अधिकारियों की तरफ से दिए गए थे। अहम खबर ये भोपाल से हम इस वक्त आपको बता रहे हैं और पहले से ही कांग्रेस ये बात भी कह रही थी कि सत्र स्थगित क्यों कराया गया, इसको लेकर पहले से सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जो जानकारी दी गई अधिकारियों की तरफ से वो जानकारी ही गलत यहां पर दी गई थी और जो सत्र था उसे जानबूझकर स्थगित कराया गया, उसे जानबूझकर कैंसिल करवाया गया। प्रमोद इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, कांग्रेस पहले भी सत्र को लेकर आरोप लगा रही थी जब सत्र को रोक दिया गया था, लेकिन अब फिर यहां पर पूरे दावे के साथ कमलनाथ ये कह रहे हैं कि जानबूझकर गलत जानकारियां दी गई, जानबूझकर यहां पर ये सत्र जो है वो स्थगित कराया गया। आधार वो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जो तथ्य दिए गए थे, जो जानकारी दी गई थी वो गलत तरीके से पेश यहां पर की गई थी। अब कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं, आगे क्या जानकारी? देखिए शिल्पा, विधानसभा सचिवालय की तरफ सूचना नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भेजी थी और इससे पहले हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो पूर्व मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक बार बयान दिया था कि विधानसभा का जो सत्र था वो सुनियोजित और षड्यंत्र पूर्वक आगे उसको स्थगित करवाया गया और इसमें जो कोरोना पॉजिटिव जिन कर्मचारियों को दिखा गया वास्तविक वो पॉजिटिव नहीं थे। देखिए, गोविंद सिंह के बाद अब नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ये जो पत्र लिखा है विधानसभा सचिवालय के लिए लिखा है और उन्होंने उसमें साफ जिक्र किया है कि विधायकों का जो विशेषाधिकार होता है उसका हनन हुआ है और इसकी सूचना दी है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि उस पत्र में ये जिक्र किया गया है कि जो एसीएस मोहम्मद सुलेमान है, जब सर्वदलीय बैठक थी तो बैठक में वो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था कोरोना को लेकर, और जबकि पत्र में ये जिक्र है जो कमलनाथ ने लिखा है सचिवालय को कि सर्वदलीय बैठक में जो एजेंडा ही नहीं था कि मोहम्मद सुलेमान का कोई प्रेजेंटेशन होना है कोरोना को लेकर। उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और ये आरोप लगाया है कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक ऐसे लोगों को कोरोना पॉजिटिव दिखाया गया जो विधानसभा सचिवालय के थे ही नहीं, या तो विधायक विश्राम गृह के थे या पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी थे, उन्हें विधानसभा सचिवालय में पॉजिटिव दिखाया गया, जबकि वास्तविक में विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी पॉजिटिव नहीं थे। इसके लिए देखिए उन्होंने
जो 3 जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, एक तो मोहम्मद सुलेमान है जो अपर प्रमुख सचिव है स्वास्थ्य, इसके अलावा स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल और इसके अलावा भोपाल CMH। इस वक्त चलिए प्रमोद आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी से आशीष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी की। बहुत स्वागत आशीष जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर पहले गोविंद सिंह सवाल उठा रहे थे, वो कह रहे थे वक्त आने पर सबूत दूंगा किस तरीके से जो कर्मचारी नहीं थे उन्हें पॉजिटिव दिखा दिया गया विधानसभा का और सत्र स्थगित कर दिया गया। अब कमलनाथ ये आरोप लगा रहे हैं कि गलत तथ्य पेश किए गए, गलत जानकारी पेश की गई, यहाँ पर जानबूझकर विधानसभा का जो सत्र है वो रद्द करवाया गया। देखिए, कांग्रेस के आरोपों से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो आरोप सेना पे भी लगा देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को लेके, वैक्सीन को लेके देश के वैज्ञानिकों पे भी आरोप लगा देते हैं। तो इनके आरोपों से कुछ लेना देना नहीं है। जिस मुस्तैदी से, जिस मजबूती से, जिस समर्पण से मध्य प्रदेश के अमले ने मध्य प्रदेश को कोविड से बचाने के लिए काम किया है, वो स्वागत योग्य है। और उसकी मतलब किसी भी तरीके से इस तरह के आरोप लगा के हमें हल्का नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी को हमारे हमले के लिए माफी मांगनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस का देखिए दोहरा चरित्र है। जब जहां पे इनके शासित राज्य हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, वहां पर अगर हम स्थिति देखें तो वहां पर क्या इन्हीं के अमले ने कोविड का हवाला देके विधानसभा सत्रों को नहीं टाला? अगर नहीं टाला हो तो ये तथ्य और तर्कों के साथ आए। दूसरी बात, विपक्ष के तौर पे आवाज उठाना, मांग करना कि सत्र हो एक अलग विषय है, परंतु उसको पूरे संदेह के घेरे में ले लेना, हमारी एजेंसियों को उसमें दोषी ठहराना, ये गलत है। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकारी अमले ने, हमारे विभागों ने जो भी काम किया है वो जनता की बाय एंड लार्ज भलाई के लिए किया है, विधायकों की बाय एंड लार्ज। ठीक सर, यानी कि यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं कमलनाथ जी वो सही नहीं है। हमारे साथ विजय सिंह राठौर जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत सर आपका भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रिजेंद्र सिंह, माफ कीजिएगा, बहुत स्वागत सर आपका। ब्रिजेंद्र जी, यहाँ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आशीष अग्रवाल जी को आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं दोहरा चरित्र है अपने राज्यों में, जहां पर जिन स्टेट्स में आपकी सरकार है वहां पर भी तो स्थगित हुआ सत्र, फिर ऐसे में जब मध्य प्रदेश में इसी दृष्टि से सत्र स्थगित किया गया तो फिर आरोप क्यों? देखिए, मैं आवाज नहीं सुन पाया, लेकिन जो भी हमारे मित्र बोल रहे थे उनकी गलती नहीं है। जो जैसा होता है उसको दूसरा भी वैसा ही दिखता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए जिनका चरित्र दोहरा होता है उन्हें दूसरों का चरित्र भी दोहरा होने की शंका हमेशा बनी रहती है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि यदि विधानसभा चलाने के लिए कोविड आ जाता है तो फिर आपकी रैली करने के लिए कोविड क्यों नहीं आता है? आप इतने बड़े बड़े जश्न अपने पार्टी के बना रहे हैं, उसके लिए कोविड क्यों नहीं आता? 28 लोकसभा विधानसभा के चुनाव आपने काले धन के दम के ऊपर चुनी हुई सरकार को, प्रजातांत्रिक तरीके से जो सरकार चुनी गई थी 5 साल के लिए, उसको आपने गिराने का पाप किया और उसके बाद आपने उपचुनाव कराए। तो फिर ये उस वक्त कोविड आपका क्यों नहीं आया? आज बजट सत्र होना है और बजट सत्र में अब आपने फिर अभी कहा 22 तारीख से आप 23 बैठक कराएंगे, तो अब कोविड वो कहाँ गायब हो जाता है? तो ये जो बातें कहना और करना, मध्य प्रदेश के इतनी दर्दनाक हालत है कि यहाँ किसान पीड़ित है। कल अगर किसानों के पक्ष में, किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया बिल्कुल शांतिपूर्वक, लेकिन लाठियां भाजी गई, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें मारी गई और दौड़ा दौड़ा के मारा गया। कई कार्यकर्ताओं की उंगली कस के अलग हो गई, तो कई मतलब पूरी बर्बरतापूर्ण तरीके से। कोरोना के हाल में आपने देखा कि मतलब इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं कि जिसकी कोई सीमा अगर ब्रिजेंद्र जी अगर आरोप लगाए जा रहे हैं जी, ठीक ब्रिजेंद्र जी, सरकार चुप है। सर सुनिएगा, अगर आरोप लगाए जा रहे हैं तो फिर सर ज्यादा बेहतर होगा तथ्य भी रख दिए जाएं तो फिर बीजेपी भी कार्रवाई कर पाए। सर वो तथ्य रखे जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ये सत्र स्थगित किया गया, कैसे स्थगित किया गया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब सरकारी तंत्र जो है अगर ये इस बात को कहता है कि साहब वो कोरोना की बहुत बड़ी महामारी है, सत्र नहीं चल सकता, और अगर विधानसभा में जो प्रोटेम स्पीकर साहब हैं, जो स्पीकर भी नहीं है, अगर वो इस बात को कहें कि आप लिखित में गारंटी दीजिए कि कांग्रेस का नेता लिखित में गारंटी दे कि कुछ भी होगा तो कांग्रेस जवाबदार रहेगी, ये कौन सा तर्क है? और इस आधार पे आप जो है वो सत्र को टाल देते हो।
ठीक, चलिए, आरोप सर लग रहा है, हालांकि बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है कि ऐसा कुछ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशीष भी हमारे साथ जुड़े थे। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए थे। बहुत शुक्रिया प्रमोद, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में विपक्ष